राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व नज़दीक आ गया है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। देवाधिदेव महादेव को पूजने का यह परम पवित्र महापर्व महाशिवरात्रि सभी भक्तगण प्रत्येक वर्ष बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन सभी भक्तगण श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करते हैं। इस दिन का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति वर्ष भर कोई भी व्रत या उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रख लेता है तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस दिन की गई भगवान शिव की पूजा का फल व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त होता है और व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है व्यक्ति की वह मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाती है। इसके अलावा यदि व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट होता है तो व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो रही वे सभी समस्याएं भी अतिशीघ्र ही दूर हो जाती हैं। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि महाशिवरात्रि कब है, इसका पूजन मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है, वह ऐसे कौन से कार्य हैं जिसे हमें इस दिन करने चाहिए या फिर ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें इस दिन हम करके अपने जीवन की तमाम समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ऐसे वे कौन से कार्य हैं जिन कार्यों को यदि हम इस दिन करते हैं तो इससे हमें हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, यदि आप भी इनके विषय में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेगुलर मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं इसके विषय में। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा की जाती है। इस दिन 4 पहर की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन 4 पहर की पूजा करता है उस व्यक्ति को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और उस व्यक्ति के मन में जो भी इच्छा होती है वो अवश्य ही पूरी होती है। इस साल प्रथम पहर की पूजा का मुहूर्त 18 फरवरी को शाम 6:41 से लेकर के रात 9:47 तक रहेगा। इसके बाद द्वितीय पहर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रात 9:47 से लेकर रात 12:53 तक रहेगा। वहीं अगर तृतीय पहर पूजा मुहूर्त की बात की जाए तो यह 18-19 फरवरी की मध्य रात्रि 12:53 से लेकर 3:58 तक रहेगा। चतुर्थ पहर पूजा का मुहूर्त 19 फरवरी की सुबह 3:58 से लेकर के सुबह 7:06 तक रहेगा। फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए व्रत का पारण समय 19 फरवरी की सुबह 6:11 से लेकर दोपहर 2:41 तक रहेगा। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा, उपासना और उपवास रखने पर जीवन में सभी तरह की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन व्यक्तियों को चाहिए कि वे सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात भगवान शिव की सभी प्रिय वस्तुएं जैसे कि बेलपत्र, आग, धतूरे का फूल इत्यादि के साथ भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव का पूजन करते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करते रहें। शिव चालीसा का पाठ करें तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करें। इन मंत्रों का जाप करना इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, वैसे तो इस दिन व्रत रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप किसी कारणवश इस दिन व्रत रखने में असमर्थ हैं तो आप इस दिन बिना व्रत रखकर ही भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। यदि आप इस दिन भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है।
इस दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो यदि संभव हो सके शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक अवश्य ही करें। यदि आप मंदिर जाने में असमर्थ हैं तो आप रुद्राभिषेक घर पर ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह दिन बहुत ही ज़्यादा खास होता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यही वो दिन है जिस दिन भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। इसके अलावा यही वह दिन है जिस दिन भगवान शिव का विवाह गौरी माता के साथ हुआ था, तो इसलिए यह दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। इस दिन यदि आप भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो इससे भगवान शिव आप पर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। यदि आप पूजा के साथ साथ कुछ उपायों को भी कर लेते हैं तो उससे आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान शीघ्र अतिशीघ्र ही हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप अपने घर में उत्पन्न हो रही समस्याओं से परेशान हैं और उनसे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस दिन इन उपायों को अवश्य ही करें, क्योंकि इस दिन किए गए उपायों का फल व्यक्ति को अवश्य ही प्राप्त होता है। यदि आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और आप आए दिन उत्पन्न हो रही आर्थिक तंगी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो आप संबंधित विशेषज्ञ से सलाह कर अपने घर पर पारद के शिवलिंग की स्थापना कर प्रतिदिन इनका पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पारद के शिवलिंग का बहुत ही विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी घर में पारद के शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन की जाती है उस व्यक्ति पर भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद सदैव बना रहता है। फ्रेंड्स, यह उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। यदि आप आए दिन आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो आप इस उपाय को इस दिन अवश्य ही करें, आपको जल्दी ही आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा इस दिन आपको गरीबों को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है और साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है, जिससे व्यक्ति को उसके जीवन में कभी भी मानसिक तनाव का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने जीवन में सदैव किसी न किसी समस्या का सामना करते रहते हैं जिसके कारण आपका मन सदैव अशांत रहता है तो आपको इस दिन यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है और अभिषेक करते समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। यदि आप इस उपाय को करेंगे तो ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके मन को शांति मिलेगी। इसके अलावा यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और आपकी वह बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है तो आपको महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करना है। शिवलिंग का जलाभिषेक करते समय आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी बीमारी होगी वह बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाएगी और आपको उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि आपकी कोई इच्छा है जिसे आप कब से पूरा करना चाहते हैं लेकिन बार बार किसी न किसी अड़चन के कारण आपकी वह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है तो आपको महाशिवरात्रि के दिन 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी इच्छा होगी वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी। यदि आपके घर में सदैव अशांति रहती है, आप चाह कर भी अपने घर में सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको महाशिवरात्रि के दिन नंदी को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए। इस दिन नंदी की सेवा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे कि जीवन में सुख समृद्धि आती है और हर तरह की परेशानियों का अंत हो जाता है। इसके अलावा यदि आपके विवाह में अड़चन आ रही है, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसके पश्चात भी आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको दूध में केसर मिलाना है और केसर मिले हुए दूध को शिवलिंग पर चढ़ाना है। इससे शिवलिंग का अभिषेक करना है। इस उपाय को करने से शीघ्र ही विवाह के योग बनेंगे जिससे कि आपका विवाह जल्दी ही हो जाएगा। आपके विवाह के मार्ग में जो भी अड़चनें आ रही होंगी भगवान शिव के आशीर्वाद से वे सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताए गए ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं। यदि
कोई भी व्यक्ति इन उपायों को पूरे विश्वास के साथ महाशिवरात्रि के दिन करता है तो उस व्यक्ति को इन उपायों का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, भगवान शिव को औघड़ और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन भगवान शिव जितने ज़्यादा भोले हैं और जितनी जल्दी ही ये प्रसन्न हो जाते हैं उतना ही ज़्यादा तेज इनका गुस्सा भी है। भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तो वे अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं, लेकिन वहीं यदि भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए इस दिन भूल कर भी कोई भी ऐसा कार्य न करे जिसकी वजह से भगवान शिव रुष्ट हो जाएं। जैसे कि इस दिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके हाथों किसी भी जीव या किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति ना पहुँचे, कोई भी व्यक्ति आपके कारण दुखी ना हो। यदि आपके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें। और इस दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके मन में किसी भी प्रकार का विकार ना आए, किसी के भी प्रति कोई भी दुर्भावना ना उत्पन्न हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके।